हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत दिनों बाद। वैसे ही मैं हरा सब्ज़ी बहुत कम कम बनाती हूँ कभी कभी, और उसमें गोभी बहुत दिनों बाद ही आया है। और गोभी अभी खाने वाला नहीं है, पता नहीं, सारा गोभी का नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन गोभी आया था तो उसमें छोटा छोटा ग्रेनिश टाइप में एक दो कीड़ा था, जो कि मेरा मन थोड़ा सा हट रहा था। लेकिन फिर भी उसको अच्छे से साफ़ की और फिर उसको बना रही हूँ। तो कट कर लिया है, सबसे पहले फ्राई करूँगी। और इससे पहले आलू बॉयल कर चुकी थी। और जिस टाइम आलू बॉयल की थी उस टाइम ये नहीं मुझे पता था कि आलू गोभी बनेगा। उस टाइम तो गोभी आया नहीं था एक्चुअली। सब्ज़ी मीठी को छोड़े और उधर छोड़ते हुए उधर से आए तो सब्ज़ी लेते हुए आए थे। तब तक मेरा आलू बॉयल हो चुका था। और आज का जो ये ब्लॉग है वो है फ्राइडे का। आज तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे, मतलब फ्राइडे टू सैटरडे तक का ब्लॉग है पूरा। तो यहाँ पे वही तेल डाला है। उसके बाद फ़ोरन के लिए जीरा और तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च। और आजकल मैं सूखी लाल मिर्च जो डालती हूँ बस वही तीखा रहता है। उसके बाद जो मिर्ची डालती हूँ बिना तीखा वाला जो आता है कश्मीरी लाल मिर्च, वो डालती हूँ। तो बस वो सब चटक गया तो मैं डाल दी यहाँ पे प्याज कट करने का मेरा यही स्टाइल हो ही गया है। कोई भी सब्ज़ी हो कुछ भी हो, यही स्टाइल में प्याज कट करती हूँ, छोटा छोटा वाला। मुझे पसंद भी आता है। और उसके बाद मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं, कि बाबू रो रहा था या फिर कि बाबू बहुत परेशान कर रहा था। बीच बीच में बाबू खींच खींच कर मुझे ले जा रहा था। तो ऐसे ऐसे में गोभी फ्राई हो गया, मसाला फ्राई हो गया, भुना गया पूरा और सब कुछ हो गया। तब मैं दिखाई हूँ सब्ज़ी बन गया। उसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी धनिया पत्ता डाला है। और इधर उसके बाद ना उस टाइम चावल बना, सब्ज़ी बना, खा पी लिए। और ये लगभग दोपहर के बाद का था जो मैं पूड़ी बना रही थी। और पूड़ी फिर से बनाई, उसका कोई वीडियो क्लिप नहीं ले पाई मैं। ये पूड़ी बनाई थी मैं आलू पराठा टाइप का। इसमें आलू डाला था, सारा मसाला डाला था, थोड़ा घी डाला था। उसके बाद डो बनाया और उसके बाद आटा गूँथी। उसके बाद छोटा छोटा पूड़ी बनाई थी। बहुत टेस्टी पूड़ी बना था, लेकिन मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई। पूड़ी तलने टाइम तो कम से कम मैं ले ही लेती हूँ वीडियो, लेकिन दिमाग से हट गया क्योंकि हम लोगों को जाना है कहीं, और कहीं क्या, बिहार ही जा रही हूँ। और कहीं कहाँ जाती हूँ मैं, कहीं घूमने की जगह पे मैं मायके ससुराल ही घूमती हूँ। तो बस इसी चक्कर में ना, ट्रेन ना छूट जाए इस चक्कर में थोड़ा जल्दीबाजी रहती है और सूट पीछे चला जाता है। और जब निकल जाते हैं उसके बाद सूट कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहता है। तो हम लोग आ गए थे पानागढ़ स्टेशन पे। और ये अब हम लोग बैठ भी चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं ले रही थी कभी कभी। कृष्णा ये छोटा सा टी शर्ट पहन के आया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको शर्ट भी डाल दूँ। इतना जल्दी जल्दी होने लगा कि बस हाथ में शर्ट लिया, उसका ये सैंडल भी गाड़ी में पहनाई। ऐसे एकदम पहले से जो होता है ना, पूरा दिन टाइम रहता है, क्योंकि हमारा ट्रेन जो होता है वो 7 बजे, शाम 7 बजे से होता है। लेकिन मतलब 5 बजे तक हम लोग कुछ भी करते हैं। 5 बजे से जब तैयारी करने लगते हैं ना, तो यहाँ तक कि पैकिंग भी नहीं हुआ रहता है। और तब 2 बच्चे हैं, उन दोनों को तैयार करो, दूध का बॉटल रखो, तो खाना बनाकर पैक करके रखो, बहुत कुछ हो जाता है जो कि 1 घंटे में संभव नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे जब पूरा दिन हमारे पास है तो 1 घंटे में क्यों करते हो? तो देखो, पूरा दिन भी हम लोग मतलब मैं खाली नहीं रहती हूँ। अब जैसे दिन में खाना ही बना रही थी, बच्चे का जो रूटीन होता है वो उतना ही होता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाना है तो आज उसको नहीं नहलाएंगे, आज उसको नहीं खिलाएंगे, आज उसको नहीं सुलाएंगे, या फिर आज वो परेशान नहीं करेगा। तो वो उसी तरह से रूटीन रहता है। उसमें 3 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिला था, क्योंकि बर्तन वगैरह धोने से ना कमर बहुत दर्द हो जा रहा है, बहुत बहुत बर्तन हो जाता है। तो मेरा कमर दर्द हो जाता है, तो मन करता है कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, और इस चक्कर में ऐसे लेट हो जाता है। बस ट्रेन 5 मिनट से ही हम लोग 5 मिनट पहले, ट्रेन आने से 5 मिनट पहले आए थे बस। यही है, मतलब पकड़ा गया बस यही है। तो आने के बाद वो नाम और जो सीट नंबर हमारा होता है वो सब पूछ रहे थे। उसके बाद हमारा मन था, चाय कॉफ़ी हम लोग पिए नहीं थे, शाम का टाइम था, 6 बजे निकले थे। 6 बजे तक वैसे हम लोग चाय पी चुके होते, बट इतना जल्दी था, फिर चाय वाला बर्तन भी धोना पड़ता। क्या है ना कि खाना भी बनाओ, खाओ भी, और खाने वाला बर्तन धो भी, ये भी टेंशन होता है, क्योंकि 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं तो फिर गंदा वाला जो है वो और ख़राब हो जाएगा।
तो यहाँ पे कॉफ़ी पिया जो कि बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा था। ज़्यादातर ट्रेन में चाय जो मिलता है ना, मुझे वो वाला चाय बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट यहाँ कॉफ़ी सही था। और यहाँ का मैं वीडियो ले रही हूँ, ये जगह है जो कि हस्बैंड बोल रहे थे घूमने चलने के लिए। बहुत मतलब घूमने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा मॉल है और बच्चों के लिए मतलब मॉल में तो हो ही जाता है घूमने फिरने वाला थोड़ा सा। तो वही बोल रहे थे चलने के लिए, तो वही दिखा रहे थे कि यहीं पे बोल रहा था आने के लिए। मैं बोली नेक्स्ट टाइम आऊँगी जब वहाँ से आ जाऊँगी तो वही मैं ले रही थी। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं, तो मीठी किसी को खाते हुए देखती तो इसको भी भूख लग जाता है, और इतनी तेज़ भूख लगती है ना कि ऐसा लगता है कि बाप रे उसी का छीन के खा लेगी। कहने का मतलब है ये बोलने लगती है मम्मा मुझे भी भूख लग गई, दे दो क्या बनाया। और भी देखेगी तो जैसे पूरी सब्जी है, ओहो पूरी सब्जी, ऐसा लगेगा ज़िंदगी में कभी पूरी सब्जी नहीं खाई होगी, या फिर जो बहुत दिन से भूखी है, इस तरह से करने लगती है। मतलब इस एज के बच्चे ऐसे क्यों करने लगते हैं भाई? जैसे केक कट हो रहा है तो लगेगा जैसे केक पहले ही खा ले, और मतलब इस तरह का कुछ कुछ चीज़ें होता है जो कि हम दूसरे के बच्चों को जब हमारा उस टाइप का बच्चा नहीं रहता है उतना बड़ा, जब हम लोग मतलब थोड़ा यंग रहते हैं, जब हमारा बच्चा नहीं रहता तो सोचते हैं यार कैसे उसका बच्चा कर रहा है, लेकिन जब खुद का बच्चा कुछ ऐसा करने लगता है तब लगता है अरे यार इस एज का कुछ बच्चा ऐसा होता ही है। जो 5 साल 6 साल 8 साल तक का बच्चा जो होता होगा शायद ऐसे करता होगा। तो फिर मैं जल्दी जल्दी खाना निकाली और इसको खिलाई मन भर से, तो इसको मज़ा आया खाकर, बहुत मज़ा आ रहा है बोल रही थी। और वही थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी मैं। मुझे तो लग रहा है कि इतना दिन से मैं जा रही हूँ कहीं, तो पहली बार मैं इतना ज़्यादा शूट की हूँ कि हाँ मतलब हर थोड़ा थोड़ा देर पे शूट कर रही हूँ। एक तरह से सारा अपडेट दे ही दी कि हाँ ट्रेन आई तो बैठी तो खिलाई खाई, जो मतलब खाते टाइम मैं खुद का नहीं ली, और सोई उतरी, सारा मतलब थोड़ा थोड़ा अपडेट मिला। तो यहाँ पे सोने में तो नाटक बच्चे करते ही हैं, जब 2 बच्चे हैं तो काफ़ी नाटक करते हैं। तो वो बोलेगा मम्मी के पास सोना है, वो बोलेगी पापा के पास सोना है, इस तरह से। कृष्णा बोल रहा था कि पापा के पास सोना है, तो मैं मीठी को अपने पास बुलाई ताकि वो आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि सोना तो कृष्णा को ही है मेरे पास। तो फिर इस टाइम तक कृष्णा एकदम ठीक था, और रात में आधी रात में कृष्णा को इतना ज़्यादा सर्दी जैसे हो गया, नाक बंद हो गया, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था और सो नहीं पा रहा था, उठ उठ के बैठ रहा था, मेरे पेट पे सो रहा था, जिसकी वजह से नींद भी पूरा नहीं हुआ। रात में हम लोग मतलब मैं तो नहीं सो पाई, मेरे हस्बैंड भी थोड़ा कम ही सोए। और उसके बाद अब आ गया हमारा शहर मुजफ्फरपुर, और हम लोग उतर चुके हैं। ये है मुजफ्फरपुर स्टेशन, जंक्शन जो भी बोलते हैं, मुजफ्फरपुर जंक्शन। और यहाँ आते ही मुझे अपना अपना सा फील होने लगता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन है ना कि जन्म से अभी तक मैं यहाँ पे मतलब रही, तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अपने एरिया में अब आ गए हैं, इस टाइप से लगता है। और स्टेशन से मेरा घर जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं, मुश्किल से 15 मिनट का ही रास्ता है, क्योंकि मतलब वही है। तो लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ मतलब ससुराल जा रही हूँ, तो वो 15 मिनट का रास्ता नहीं है, मुझे ससुराल जाना है, और ससुराल सीतामढ़ी गांव में है, तो मुझे वहीं जाना है अभी। यहाँ पे लिफ्ट में लिफ्ट से जाने के लिए वेटिंग में है हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, और अब तो सीढ़ी बहुत कम यूज होता है, मतलब ज़्यादातर लोग यहीं से निकल लेते हैं। तो बस आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो है यहाँ एक्सलेटर पे जो आजकल आप लोग बहुत सारा वीडियो देखते होंगे गिरते पड़ते का, मैं ऐसा गिरी पड़ी नहीं कभी हूँ, लेकिन लेने का मेरा भी कभी मन करता है कि मैं भी थोड़ा लूँ, थोड़ा अपना गट्स दिखाऊँ, और कभी कभी ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। और इस बात से मेरे हस्बैंड बहुत डरे हुए रहते हैं, उनको लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ, और उनको शर्मिंदगी महसूस होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। और मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लेती हूँ। अरे यार इतना भी क्या है, मतलब थोड़ा सा रिस्क तो आदमी को लेना ही चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा ना लो कि मतलब बच्चे पे मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मतलब हर जगह जहाँ बच्चों को खतरा है वहाँ मैं अवेयर रहती हूँ, हाथ नहीं छोड़ना बच्चों का, या फिर कहीं भी जहाँ भी खतरा है वहाँ मैं पूरा अवेयर रहती हूँ। ये चीज़ें मैं कभी वीडियो में देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वैसे पेरेंट्स पे, जो खुद में लगे रहते हो और बच्चे को मतलब पता नहीं, कोई चाहता तो नहीं है कि मेरा बच्चा को कुछ चोट पहुँचे, लेकिन फिर भी होता है तो अच्छा नहीं लगता है। सो फाइनली मैं आ गई अपने ससुराल, देख सकते हैं यहाँ है मेरी सासू माँ, और यहाँ नन्ही सी परी है,
प्रियांशी मेरी देवरानी की बेटी है और बहुत ही प्यारी अब लग रही है क्योंकि अब 3 महीने की हो गई है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो ज़्यादा क्यूट हो जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल गांव में। अचानक से आ गई, आप लोगों को पहले नहीं बता पाई। और नहीं बताने का एक ये भी कारण है क्योंकि मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ ना, तो जैसे आज आना है तो कल मैंने व्लॉग ही नहीं किया तो कैसे बताती, ऐसा वाला बात था। नहीं तो मैं तो बता ही देती हूँ क्योंकि टिकट तो एक दिन पहले करता ही है, तो अगर डेली व्लॉगिंग करती तो बता देती। बट अभी वही है, डेली नहीं कर रही हूँ व्लॉग, जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाई हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ रक्षाबंधन के लिए। अभी ससुराल में आई हूँ, पहले 2 दिन ससुराल रहूँगी और फिर एक दिन मतलब जिस दिन रक्षाबंधन है उसी दिन मैं जाऊँगी मायके और फिर भाई को राखी बांधूँगी और उसके बाद वहीं से निकल जाऊँगी। ट्रेन है मुजफ्फरपुर से ही, तो फिर निकल जाऊँगी। ऐसे में क्या हुआ ना कि मीठी का स्कूल भी नहीं छूटा क्योंकि सैटरडे बंद ही रहता है। आज सैटरडे है, सैटरडे बंद ही रहता है, संडे बंद ही रहता है और मंडे को रक्षाबंधन का बंद ही रहेगा। तो मंडे को हम लोग निकलेंगे और एक दिन बस छूटेगा, हाँ ट्यूसडे का। तो बस एक दिन स्कूल छूटेगा, ज़्यादा नहीं, और हम लोग एंजॉय भी कर लेंगे। थोड़ा घूमना फिरना भी हो गया, थोड़ा चेंज भी हो गया क्योंकि 3 महीना हो गया था। प्रियांशी मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो 3 मंथ की थी, सॉरी जन्म ली थी तब आई थी और अभी 3 मंथ की हो गई है। अभी हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैं दोपहर में इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे और बच्चे के पापा दोनों सो रहे हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे यहाँ बोल रही हूँ। सब लोग खाना पीना खा चुके हैं, सब लोग आराम करने जा चुके हैं। 12 बज चुका है। सुबह में यहाँ पे 7 बजे पहुँची हूँ घर पे। 5 बजे ट्रेन मतलब हम लोगों को छोड़ी थी मुजफ्फरपुर में, तो 7 बजे हम लोग घर पे आए थे और 7 से 12 इतना देर हम लोग इधर उधर किए हैं। बट ज़्यादा मतलब ब्लॉगिंग नहीं की हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग बस एंड ही करना था। वहाँ से तो मैं ब्लॉग करते आ ही रही हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है वो क्लिप ले ही रही हूँ। सो अभी सब कुछ हो गया है, खाना पीना सब कुछ सबका हो गया है, सब लोग रेस्ट करने चले गए हैं। मैं भी अभी रेस्ट करने के लिए आई हूँ। लाइट बंद कर दी, उसके बाद याद आया कि अरे वीडियो एडिट कर लेती हूँ, और वीडियो एडिट करने से पहले मुझे वीडियो एंड करना था। सो कोशिश करूँगी मैं व्लॉग करने का डेली। आप लोग क्या चाहते हो, मतलब आप लोग बताना, आप लोग मिस कर रहे हो क्या कि 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है? तो आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं इतना कभी नहीं करती थी, बट इधर अब जैसे 2 दिन छोड़ दोगे ना तो फिर 3 दिन भी छोड़ सकते हो, 4 दिन भी छोड़ सकते हो, ऐसा वाला हो जाता है। कंटिन्यू रहोगे तो कंटिन्यू सब कुछ रहता है, तो ये है। और आज मैंने पहना है ये वाला साड़ी, यहाँ पर मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये साड़ी पहनी हूँ। इस पर का ये ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं है, ब्लाउज ये येलो कलर का है तो सिला हुआ नहीं है अभी इसका ब्लाउज, तो मैं कोई और ही ब्लाउज पहनी हूँ। और साड़ी पहनने का कारण ये है कि मैं एक भी ड्रेस यहाँ पे मतलब एक भी क्या घर में पहनने के लिए एक भी ड्रेस नहीं लाई हूँ, बस एक पहन कर आई थी और फिर पहन के जाने के लिए है और राखी बांधने के लिए, मतलब थोड़ा 1-2 लाई हूँ लेकिन घर में पहनने के लिए नहीं, तो उसको बचा के रखी हूँ कि जाने के टाइम मतलब पहन कर जाऊँगी। तो मैं यही सोच कर ही आई थी कि घर पे जो भी है साड़ी है कपड़ा जो भी है वही पहन के मैं काम चला लूँगी, ज़्यादा ले नहीं जाना पड़ेगा। बस एक छोटा सा ट्रॉली लेकर के आई हूँ, 4 आदमी का कपड़ा उसमें है, जिसमें बाबू का जैसे कि 4 दिन पूरा हो जाएगा ना, जाने से लेकर के आने से लेकर जाने तक, तो 4 के मतलब 8 या 12 भी कपड़ा लेना पड़ता है बच्चे का। तो बाबू मीठी का ही है सारा, मेरा ज़्यादा नहीं है, 2-3 है और हस्बैंड का भी वही 2-3 है, तो वही ये साड़ी पहनी हूँ और अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ थोड़ा सा क्योंकि ऑब्वियसली इतना पिन वगैरह लगा हो रहता है और ब्लाउज जितना फिटिंग होता है उतना फिटिंग तो सूट हम लोग पहनते नहीं है, सूट तो ढीला ढाला होता है तो उसमें कंफर्टेबल लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे बांध के रखे हुआ है हर जगह से, मतलब जबकि ज़्यादा टाइट मेरा रहता नहीं है, देख सकते हैं फिर भी। तो चलिए मैं अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बस आराम करने से पहले आप लोगों को बताना था मुझे कि मैं कहाँ आई हूँ, क्यों आई हूँ। सो मैंने बता दिया, मैं ससुराल में आई हूँ और राखी बांधने जाऊँगी मायके भी, तो राखी बांधना मेन मकसद है मेरा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आए, जल्दी मतलब मेरा अभी फ़िलहाल अभी तो मेरा मन यही कर रहा है कि कल भी मैं पूरा दिन का ब्लॉग करके और शाम में डाल दूँ, कल यानी संडे। और अभी मेरा ऐसा मन है, पता नहीं है हो पाता है कि नहीं, वो कल पता चलेगा। अगर कल नहीं भी आएगा तो अगर कल नहीं आया तो फिर राखी के बाद ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में ही सारा ब्लॉग करते करते राखी का उसमें ऐड करके और तब ब्लॉग आएगा। सो देखते हैं
क्या होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं ब्लॉगिंग करती रहूँ तो प्लीज़ आप लोग अपने लाइक से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ हम लोग चाहते हैं आप डेली ब्लॉग करो। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।